हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एसबी सिंह हियर एंड वेलकम टू माय चैनल टेम्पल ऑफ ज्ञान। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल टेम्पल ऑफ ज्ञान को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम टेम्पल ऑफ ज्ञान 21 है। आज की इस वीडियो को एक एक्सीलेंट थाट से शुरू करते हैं। द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। आज के टॉपिक में हम आपको क्वेश्चन नंबर 107 से शुरू करते हैं। यदि 8 का योग 1114 हो तब संख्या x का महत्तम संभव मान है। 5 गुणे x 5x और 9 और प्लस 327 प्लस 2y8 बराबर 1114 दिया हुआ है। अब इसमें संख्या x और y ये इंटीजर नंबर्स इसके दिए हैं, 0 से 9 तक की संख्याएं हो सकती हैं। अब इसके इकाई के अंक को हम सबसे पहले ले लेते हैं। तो इकाई के अंक में हमें 9 मिलता है, 7 मिलता है और 8 मिलता है। इनका योग निकालते हैं तो इनका योग आता है 24। अब इसके बाद में हम इसके 24 में 4 वाले अंक को ले लेते हैं। तो इसमें 2 और 2 को जोड़ते हैं दहाई वाले अंक को, तो हमको 4 मिल जाता है। और फिर 4 और 7 को जोड़ देते हैं। इसमें जो बीच की संख्या 7 ली गई है, ये इकाई स्थान के 7 को इसमें जोड़ देते हैं तो 7 4 11 हो जाता है। इस प्रकार से x प्लस वाई अंकों का योग अगर निकालें तो 7 आता है। यहाँ पे हम x की जगह 7 रख देते हैं और किसी भी अंक को घटाया बढ़ाया जा सकता है 0 से 9 तक, तो इसको हम 7 कर देते हैं और प्लस y के अंक को 0 कर देते हैं, तो इसका महत्तम मान हमें 7 ही मिलता है। अब x का महत्तम मान 7 है। उत्तर की जांच करने के लिए हम इसमें से संख्याएं लिखते हैं। जैसे 5 x 9 लिखा हुआ है तो 5 और x की जगह 7 लिख देते हैं, फिर 9 लिखते हैं और प्लस 327 जोड़ देते हैं और 2 और y की जगह 0 कर देते हैं जैसा कि ऊपर किए हुए हैं और 8 लिखते हैं और इनका योग जब करते हैं तो 1114 प्राप्त होता है। 3 सही है। अगला क्वेश्चन है 108। परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या है। इसमें रेशनल नंबर जो दिया हुआ है 0/-5 इज बिगर देन -1/4 होता है, क्योंकि जितने भी इसमें रेशनल नंबर ऑप्शन के दिए हुए हैं हम रेशनल नंबर सबसे पहले सबके निकाल लेते हैं और रेशनल नंबर जो होते हैं हमेशा p/q के रूप में लिखे होते हैं, बट q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब सबसे पहला रेशनल नंबर हम निकालते हैं जो -1/4 लिखा हुआ है। इसमें ये 0.25 आता है, कॉमा लगाते हैं, फिर माइनस का ही लिखते हैं, सब माइनस के दिए हुए हैं तो 0.375 दिया हुआ है, फिर माइनस का लिखेंगे 0.287 दिया है और फिर इसके बाद कामा लगाएंगे 0.33 दिया हुआ है। अब इसमें से सबसे खास बात ये होती है जितना ज़्यादा माइनस का नंबर आएगा वो सबसे छोटा होगा और जितना छोटा नंबर आएगा वो सबसे बड़ा होगा। इसलिए 1/-4 जो माइनस का दिया हुआ है उसका 0.25 आता है वैल्यू, इसलिए -1/4 इसका रेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या -1/4 है, इसलिए विकल्प इसका पहला सही है 1। अब 109 क्वेश्चन नंबर आता है। दो संख्याओं का लासा और मासा का गुणनफल 336 है और उनके बीच का अंतर 10 है, तो वह संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर 109 का हल है दो संख्याओं का गुणनफल। जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है वैसा ही आपको करना है। दो संख्याओं का गुणनफल तो 336 दिया हुआ है, इसको इक्वल कर देंगे। अब गुणनफल की यहाँ मान लिया जाएगा कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, तो यहाँ ab का गुणनफल माने ab बराबर 336 हो जाएगा। तो अब इसको हम अलग कर लेंगे तो b बराबर निकालेंगे 336/a आ जाएगा। इक्वेशन 1 नंबर डाल देंगे। दो संख्याओं का अंतर a माइनस b माने पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर 10 दिया हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब इसके बाद में समीकरण 1 से b का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ a माइनस 336/a बराबर 10। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे लासा लेके तो a आएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे -336 लिखेंगे बराबर 10 a करेंगे। अब इसके बाद में इसकी ट्रांसपोजिशन बदल लेंगे तो a स्क्वायर -10a -336। अब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भांति सॉल्व कर देते हैं तो इसका यहाँ पे a का मान 24 आ जाता है। फिर a की वैल्यू हम रखते हैं तो a का मान हमें जब a की वैल्यू रखते हैं तो इसका अगेंस्ट मान a का तो 24 मिल गया और b का मान इसमें रखेंगे तो हमको b का मान निकल के आएगा 14। तो इस प्रकार से 14 और 24 संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 110। 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 प्लस 4 की घात 65 किस संख्या का भाज्य होगा। जैसे इसमें दिया हुआ है 4 की घात 61 प्लस 4 की घात 62 प्लस 4 की घात 63 प्लस 4 की घात 64 प्लस 4 की घात 65।
सो ऑन। अब इसके बाद में हम देखते हैं इसमें 4 की घात 61 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो कॉमन के बाद जो ब्रैकेट में बचने वाला हिस्सा होता है 1 + 4 + 4 की स्क्वायर + 4 क्यूब + 4 की घात 4 होती है। अब इनके हल को निकालते हैं तो 1 + 4 + 16 + 64 + 256 आ जाता है। अब 4 की घात 61 तो पहले से लिखी हुई है, इसका योग निकालते हैं तो वो आता है 341 और इसको फैक्टराइज कर देते हैं। तो इसको जब फैक्टराइज करते हैं तो 11 × 31 आता है। अब इसमें सबसे नॉर्मल पॉइंट पे हम देखें कि सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 11। और अगर इसको बड़े व्यू से हल करें तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, लेकिन हमको भाज्य संख्या इसकी फैक्टराइजेशन के थ्रू निकालनी है, तो इसका नॉर्मल नंबर जो आता है वो ऑड नंबर के रूप में होता है, 11 आता है। नंबर 2 है, सही है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 13 तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।